पाठ। इतिहास हमें बताता है कि धनी लोग शताब्दियों से दरिद्रों का शोषण करते आ रहे हैं। प्रस्तुत पाठ में नबी आमोस धनी व्यापारियों का चित्र प्रस्तुत करते हैं और उन्हें ये चेतावनी देते हैं कि ईश्वर उनसे उनके अपराधों का लेखा मांगेगा। नबी आमोस का ग्रंथ 8:4-7। गरीबों का शोषण करने वालों को चेतावनी। तुम लोग मेरी यह बात सुनो, तुम जो दिनहीन को रौंदते हो और देश के गरीबों को समाप्त कर देना चाहते हो। तुम कहते हो अमावस का पर्व कब बीतेगा ताकि हम अपना अनाज बेच सके, विश्राम का दिन कब बीतेगा ताकि हम अपना गेहूं बेच सके। हम अनाज की नाप छोटी कर देंगे, रुपए का वजन बढ़ाएंगे और तराजू को खोटा बनाएंगे। हम चांदी के सिक्के से दरिद्र को खरीद लेंगे और जूतों की जोड़ी के दाम पर कंगाल को। हम गेहूं का कचरा तक बेच देंगे। प्रभु शपथ खाकर कहता है, तुम लोगों ने जो कुछ किया मैं वह सब याद रखूंगा। प्रभु की वाणी। ओपन बुक भजन स्तोत्र 112 1-2-4-8। अनुवाक्य प्रभु की स्तुति करो, वह दरिद्रों को ऊपर उठाता है। अथवा अल्लेलुया 1 प्रभु के सेवक को स्तुति करो, प्रभु के नाम की स्तुति करो। धन्य है प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक। अनुवाक्य प्रभु की स्तुति करो, वह दरिद्रों को ऊपर उठाता है। अथवा अल्लेलुया 2 प्रभु सभी राष्ट्रों का शासक है, उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। हमारे प्रभु ईश्वर के सदृश कौन? वह उच्च सिंहासन पर विराजमान होकर स्वर्ग और पृथ्वी दोनों पर दृष्टि रखता है। अनुवाक्य प्रभु की स्तुति करो, वह दरिद्रों को ऊपर उठाता है। अथवा अल्लेलुया 3 वह धूल में से दीनों को और कूड़े पर से दरिद्रों को ऊपर उठाता है। वह उन्हें शासकों के साथ बैठाता है, अपनी प्रजा के शासकों के साथ ही। अनुवाक्य प्रभु की स्तुति करो, वह दरिद्रों को ऊपर उठाता है। अथवा अल्लेलुया बुक दूसरा पाठ। संत पौलुस का हृदय अत्यंत उदार था। यहाँ वह अपने सहयोगी तिमोथी से अनुरोध करते हैं कि सभी लोगों के लिए प्रार्थना का आयोजन किया जाए, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो दूसरों की अपेक्षा अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण पद पर नियुक्त हैं। तिमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र 2:1-8। सबों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर चाहता है कि सबों को मुक्ति मिले। मैं सबसे पहले यह अनुरोध करता हूँ कि सभी मनुष्यों के लिए, विशेष रूप से राजाओं तथा अधिकारियों के लिए, अनुनय विनय प्रार्थना, निवेदन तथा धन्यवाद अर्पित किया जाए, जिससे हम भक्ति तथा मर्यादा के साथ निर्विघ्न तथा शांत जीवन बिता सके। यह उचित भी है और हमारे मुक्तिदाता ईश्वर को प्रिय भी है, क्योंकि वह चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करें और सत्य जान जाए। क्योंकि केवल एक ही ईश्वर है और ईश्वर तथा मनुष्यों के केवल एक ही मध्यस्थ है, अर्थात यीशु मसीह, जो स्वयं मनुष्य है और जिन्होंने सबों के उद्धार के लिए अपने को अर्पित किया है। उन्होंने उपयुक्त समय पर इसके संबंध में अपना साक्ष्य दिया है। मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता। मैं इसी का प्रचारक तथा प्रेरित गैर यहूदियों के लिए विश्वास तथा सत्य का उपदेशक नियुक्त हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि सब जगह पुरुष बैर तथा विवाद छोड़कर उदार पूर्वक हाथ ऊपर उठाकर प्रार्थना करे। प्रभु की वाणी। लेजर जयघोष। अल्लेलुया अल्लेलुया। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में शांति, सर्वोच्च स्वर्ग में महिमा। अल्लेलुया। ऑरेंज बुक सुसमाचार। यीशु इस दुनिया के धन को बूढ़ा कहते हैं, क्योंकि धन के मोह में फंसकर बहुत से मनुष्य अन्याय करते हैं। मनुष्य धन और ईश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकता। मनुष्य को ईश्वर की सेवा करते हुए अपने धन का सदुपयोग करना चाहिए। यही धनियों के लिए यीशु का परामर्श है। लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार 16:1-13। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, किसी धनवान का एक कारिंदा था। लोगों ने उसके पास जाकर कारिंदा पर यह दोष लगाया कि वह आपकी संपत्ति उड़ा रहा है। इस पर स्वामी ने उसे बुलाकर कहा, मैं तुम्हारे विषय में क्या सुन रहा हूँ? अपनी कारिंदगी का हिसाब दो, क्योंकि तुम अब से कारिंदा नहीं रह सकते। तब कारिंदा ने मन ही मन ये कहा, मैं क्या करूं? मेरा स्वामी मुझे कारिंदगी से हटा रहा है। मिट्टी खोदने का मुझ में बल नहीं, भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है। हाँ, अब समझ में आया कि मुझे क्या करना चाहिए। कारिंदगी से हटाए जाने के बाद लोग अपने घरों में मेरा स्वागत करें। उसने अपने मालिक के कर्जदारों को एक एक करके बुलाकर पहले से कहा, तुम पर मेरे स्वामी का कितना ऋण है? उसने उत्तर दिया, 100 मन तेल। कारिंदा ने कहा, अपना रुपया लो और बैठकर 50 लिख दो। फिर उसने दूसरे से पूछा, तुम पर कितना ऋण है? उसने कहा, 100 मन गेहूं। कारिंदा ने उससे कहा, अपना रुपया लो और 80 लिख दो।
स्वामी ने बेईमान कारिंदा को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है, क्योंकि इस संसार की संतान आपसी लेन देन में ज्योति की संतान से अधिक चतुर है। और मैं तुम लोगों से कहता हूँ, झूठे धन से अपने लिए मित्र बना लो, जिससे उसके समाप्त हो जाने पर वे लोग परलोक में तुम्हारा स्वागत करे। जो छोटी से छोटी बातों में ईमानदार है, वह बड़ी बातों में भी ईमानदार है, और जो छोटी से छोटी बातों में बेईमान है, वह बड़ी बातों में भी बेईमान है। यदि तुम झूठे धन में ईमानदार नहीं ठहरे, तो तुम्हें सच्चा धन कौन सौंपेगा? और यदि तुम पराये धन में ईमानदार नहीं ठहरे, तो तुम्हें तुम्हारा अपना धन कौन देगा? कोई भी सेवक दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक का आदर और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। प्रभु का सुसमाचार। बुक्स मनन चिंतन। एक बुरा इंसान भला कैसे अच्छा उदाहरण दे सकता है? यीशु ने स्पष्ट रूप से सोचा था कि एक बेईमान प्रबंधक का उदाहरण ईश्वर के राज्य के बारे में एक आध्यात्मिक सबक के लिए एक आदर्श उदाहरण होगा। बेईमान कारिंदा उसकी चतुराई, दूरदर्शिता के कारण प्रशंसित होता है। एक चतुर व्यक्ति एक गंभीर स्थिति को साहस और दूरदर्शिता के साथ ग्रहण करता है। यीशु यहाँ एक वित्तीय कुप्रबंधन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण बात की ओर इशारा कर रहे हैं। उनकी चिंता यह है कि हम विश्वास और दूरदर्शिता के अभ्यास से आध्यात्मिक संकट से बचते हैं। संपत्ति एक बड़ी जिम्मेदारी है। प्रभु हमसे उम्मीद करते हैं कि हम उनका ईमानदारी और जिम्मेदारी से उपयोग करें और उन्हें अपनी सेवा और दूसरों की सेवा में लगाएं। हम ईश्वर के सेवक हैं और जो कुछ हमारे पास है वह सब उन्हीं का है। वे उम्मीद करते हैं कि जो कुछ वे हमें देते हैं उस पर हम अच्छा रिटर्न देंगे। ईश्वर को उदारता पसंद है और वह उन्हें उदारता से देता है जो दूसरों के साथ अपने उपहार साझा करते हैं। फरीसियों के हृदय में परमेश्वर या दूसरों के लिए कोई स्थान नहीं था। सुसमाचार कहता है कि वे पैसे के प्रेमी थे। पैसे और दौलत का प्यार ईश्वर के प्यार और पड़ोसी के प्यार को कम कर देता है। यीशु स्पष्ट करते हैं कि हमारे हृदयों को या तो ईश्वर के प्रेम के द्वारा वश में किया जाना चाहिए, या हमारे हृदयों में किसी और चीज के प्रेम का प्रभाव होता है। आपके हृदय का सबसे मूल्यवान खजाना क्या है? हमारी प्रार्थना हो, ईश्वर मुझे मेरे समय, पैसे और संपत्ति का एक बुद्धिमान और वफादार प्रबंधक बनने में मदद करे। जो कुछ मेरे पास है उसे मैं अपना मान लूं। लालच और अधिकार से मुक्त और मुझे उदारता से दूसरों को, विशेष रूप से जरूरतमंदों को और सुसमाचार के कार्य के लिए उदारता से कार्य करने में मदद करे। फादर रोनाल्ड। को लगता है कि जीवन में कुछ भी शेष नहीं है, तो यह याद रखें, परमेश्वर की योजना अभी पूरी नहीं हुई है। आपका दिन भी आने वाला है। वह आपको भी ऊंचा उठाएगा और आप भी उसके नाम को महिमा देंगे। अगर आप विश्वास करते हैं तो इस संदेश को किसी के साथ जरूर शेयर करें। आमीन।